ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून बेटा जी। तो आज आप लोगों ने हमने करना है नया चैप्टर। तो नया चैप्टर तो पता लग ही गया होगा, ऊपर लिखा होगा हमने, हाँ जी ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये करेंगे। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। कौन कौन सी? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ होती क्या है, कैसे लिखा जाता है? क्वाड्रेटिक कहां से स्टार्ट होती है? इक्वेशन स्टार्ट कहां से होती है? दैट मींस ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी एक्सरसाइज 4.1, उसमें हमसे पूछेंगे ये कि भाई ये बताओ देख के इक्वेशन की वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, क्या पूछेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ध्यान दो, सबसे पहले अगर ax प्लस b वाली होगी इक्वेशन, तो वो कौन सी इक्वेशन हुई? ये कौन सी वाली इक्वेशन होती है? ax प्लस b, जिसमें सिर्फ पावर 1 हो, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल जी। Subscribe to my channel and also press this bell icon. फिर उसके बाद अगर ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक अभी हमने लिखा हुआ है। देन उसके बाद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक। अब ध्यान दो बेटा जी, x² से स्टार्ट हो रही है तो क्वाड्रेटिक, क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो क्यूबिक। अब ये वाली इक्वेशन बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन है? ax² प्लस c, क्या ये कौन सी इक्वेशन हुई? ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सी वाली है? हाँ जी क्वाड्रेटिक हुई। क्यों? जो पावर देखो, पावर क्या है? x², जो वाली सबसे मैक्सिमम पावर होगी वही वो इक्वेशन होगी, तो ये वाली कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये तो चलो इसने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली कौन सी इक्वेशन होगी? ax³ इक्वल टू 0, ax³ इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है? चलो ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ax³ प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन सी? क्यूबिक। क्यों? क्यूब से स्टार्ट हो रही थी, चाहे ax³ इक्वल टू 0 होता तब भी वो क्यूबिक होती। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन लिख दे। ठीक है, समझ आया? चाहे सिंपल ax लिखा होता इक्वल टू 0 तो वो लीनियर होती। जितनी पावर है, चाहे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जितनी पावर है उससे पता लग जाता है कि वो मैक्सिमम पावर देखनी है कि कौन सी है। अब इसमें मैक्सिमम पावर 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक होगी, मैक्सिमम पावर 3 थी तो ये क्यूबिक होगी। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो उसमें हम करेंगे 4.1, उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि है कि नहीं है, बस। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है, करें स्टार्ट बेटा जी। तो अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है? हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये बोला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले अब देखो इक्वेशन ये दी हुई है इक्वल टू में। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर? एक बार बता दो, a² प्लस, बिल्कुल जी 2ab। अब बेटा जी इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a² x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इक्वल टू, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना? 2x माइनस 6। ठीक है, 2 को x से किया 2x, 2 को 3 के साथ किया माइनस का 6। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं उस तरफ ले गया, प्लस का 2x उस तरफ जाके, माइनस का 6 उस तरफ जाके, प्लस का मतलब इक्वेशन क्या बन गई? x² प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का 2x और माइनस का 6 उस तरफ जाके प्लस का 6 इक्वल टू ये प्लस का 2x ये माइनस का, ये कट गया, इक्वल टू 0 आएगा ये।
अब प्लस का 6 प्लस का 1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है ये? यस, इट इज क्वाड्रेटिक। समझ आया बेटा जी? हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन ये वाला? इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लो साथ में, फिर नोट करना, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस द 2x इक्वल टू -2, इक्वेशन बोलना कि क्या है, 3 माइनस एक्स। डन। अब इसको ऐसे ही सेम एज इट इज, माइनस के 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -6। -2 को माइनस एक्स के साथ प्लस 2x, ये दोनों इक्वेशन उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x उस तरफ जाके, ये माइनस का पहले 2x, प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया बेटा जी? समझ आया सबको? करो नोट। अब बेटा जी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया। अब मेरे से कितने टोटल कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। कोई 3 और करवा लो, बताओ कौन से 3 करूं? पहले टिक करवा दो फटाफट, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है जी। कल आप लोगों ने मुझे चेक कराना। हाँ, कोई 3 कौन कौन सा करे? 5th 7th और लास्ट। चलो जी पहले 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th पार्ट देखो इसका, क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस, ओके, x माइनस 1, ठीक है। तो नोट करो बेटा जी। अब देखो ध्यान दो, अब मैंने 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x को इन दोनों के पास, लक्ष्य देख रहा है ना, 2x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2x को 1 से x से किया, चलो पहले लिख देता हूं इक्वेशन ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। सेम एज इट इज, फिर मैंने देखो 2x को इन दोनों के साथ कर दिया, फिर -1 को भी इन दोनों के साथ, सेम एज इट इज x को भी x माइनस 1 दोनों के साथ, फिर +5 को भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई। अब 2x को x से किया 2x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको किया माइनस का x माइनस माइनस +3। अब इसको किया x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। अब ये सारी इक्वेशन उस तरफ ले जाओ, जैसे ही लेके गया तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस 3, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का x प्लस का 5x प्लस का 4x, 5 में से 1 गए 4, प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4x माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब करते हैं 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, कितना बचा जी? x स्क्वायर, इसका मतलब 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर। अब माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है क्वेश्चन, तो इजी है कि नहीं है ना? इजी, तो फिर ठीक है, एक ही करूंगा मैं। अब एक क्वेश्चन करवाओ और बेटा। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है तो क्वाड्रेटिक है, अगर क्यूब होती तो वो क्यूबिक होती, ठीक है जी। अब बेटा जी 7th पार्ट देखो इसका, x प्लस 2 का होल क्यूब 7th, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1, यही इक्वेशन है। अब बेटा जी सबसे पहले ये क्या होगा जी? a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। चलो बताओ, पहले आइडेंटिटी लिखते हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी होता है 3a² मैंने इकट्ठा करके लिख दिया प्लस 3ab², ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², इस पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मतलब x प्लस 2 पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या बनेगा 8 प्लस 3a²b मतलब 3 टू द 6x² प्लस 3ab² 2 टू द 4 4 3 द 12x। ठीक है, इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये बनाया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² इक्वल टू, ये इसकी आइडेंटिटी लिख दी थी मैंने सीधा ही। ठीक है, इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या बना 2x का क्यूब माइनस 2x। अब इस तरफ ले जाऊं, इस तरफ जैसे लेके गया, इसको इस तरफ ले जाऊं या इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाता हूं। चलो, तो अब x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 रीअरेंज कर लिया बेटा जी मैंने इसको, प्लस का 2x क्यूब उस तरफ जाके माइनस का 2x उस तरफ जाके प्लस का इक्वल टू 0। अब 2x क्यूब से 1x क्यूब गया तो कितने बचे जी, माइनस का 1x क्यूब प्लस 6x²। ठीक है, ये कर दिया हमने सोल्व। अब प्लस का 12x प्लस का 2x क्या बना जी, प्लस का 14x प्लस 8। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, नो इट इज, हाँ इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डन है, समझ आया बेटा जी। तो बाकी जो पार्ट्स होंगे आप लोगों ने, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, कल चेक करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कहता जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसको कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है। अब उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो उन्होंने क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कहता जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से, और उससे 1 मीटर ज्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। समझ आया, इक्वेशन समझ आई बेटा जी सबको। तो हमने क्या किया, लेट ब्रेथ को मैंने x मीटर मान लिया। ठीक है जी, और लेंथ, अब लेंथ वाला ध्यान से देखना बेटा जी, लेंथ उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड लाइन लिखी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। समझ आया, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। समझ आया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है बेटा जी, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। चलो, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें पता था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या होती है बेटा जी, ये क्या है, x इंटू x इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है
528। डन। इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस x, ये प्लस का 528 उस तरफ जाके माइनस का 528। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है। मिडिल टर्म स्प्लिट हमने सेकंड चैप्टर में किया था ना पॉलिनोमियल, उसमें बेटा जी मिडिल टर्म स्प्लिट की थी, वो करो। कहता है मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाए 56, 1056, ठीक है ना, और प्लस या माइनस करें तो 1 बने। तो ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये तो पता लगा यहां तक। अब उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो जैसे निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई किया तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1056। क्या रूल था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा प्लस करे या माइनस करे पे ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। अब 1056 को अब कैसे मैं डिवाइड करूं कि मेरा 1 आ जाए आंसर, तो आप लोग एलसीएम लेके देख सकते हो। क्यों करके बताओ एलसीएम, अभी की तो है हमने। तो एलसीएम क्या थी, तो 1056 कितना हुआ 528, फिर उसके बाद 260, फिर उसके बाद देन उसके बाद देन डन। अब देखो 2 to the 4, to the 8, to the 16, 32 और 33, मतलब कौन से वेक्टर बन गए 32 और, समझ आया। मल्टीप्लाई करे पे बन गया हमारा 1056 और फैक्टर बन गए 32 और 33, समझ आया। अब देखो इक्वेशन मैं यहीं पे लिख देता हूं फैक्टर्स, तो 2x² प्लस 33x माइनस का 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखो बड़ी रकम 33 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2x प्लस 33, ये बना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 16, माइनस का 16 को बनाया 2x प्लस 33, डन। अब एक फैक्टर बन गया x माइनस 16, एक बन गया 2x प्लस 33। वैल्यू निकाल दी, x माइनस 16 को एक बार इक्वल टू 0 रख लिया, फिर 2x प्लस 33 को इक्वल टू 0 रख लिया। x की वैल्यू यहाँ पे 16 और ये निकली x की वैल्यू माइनस का 33/2। अब कभी भी बेटा जी जो ब्रेथ है वो नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ब्रेथ कितनी आ गई 16। तो अब लेंथ कितनी होगी बेटा जी, क्या बोला था उन्होंने, ट्वाइस द लेंथ और ट्वाइस द ब्रेथ 1 मोर, यही बोला था। तो x की वैल्यू 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 मीटर आप लोगों की बेटा जी लेंथ आ गई, और ब्रेथ कितनी आ गई बेटा जी 16 मीटर। डन, समझ आया बेटा जी, किसी को कोई डाउट करो नोट। अब बेटा जी सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब पहले तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पहले ये बताओ। रिपीटिंग में मतलब बिल्कुल साथ वाले को बोलते हैं, जैसे 11 12 13 14 ऐसे पेयरिंग में साथ में, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब उन्होंने बोला है कहता द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कहता 2 इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। अब उस इंटीजर्स बताओ कौन कौन से हैं, तो हमने क्या करना है, लेट 1 इंटीजर को 1 कॉन्जिक्यूटिव लिख देते हैं ना, और पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, हाँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x ले लिया, और अदर क्या हो गया बेटा जी
x प्लस 1। अगर एक x है तो उसके अगले वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अब और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है दोनों का, 306। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। डन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस का x प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो कहता 306 और प्लस या माइनस करें तो 1 करते हैं। अब बेटा जी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करो इसका फैक्टर क्या बने, तो फैक्टर क्या बनेंगे, x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306। 18 को 17 से करूंगा 306 बन जाएगा, अगर 18 को 17 में से माइनस करूंगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी डिफिकल्टी आती है जो पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लेके किया वैसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 18, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 17, तो x प्लस 18, माइनस 17 को x से किया माइनस का 17x, माइनस 17 को 18 से किया माइनस का 306। अब फैक्टर क्या बन गया हमारे, x माइनस 17 एक और दूसरा x प्लस 18। अब एक बार क्या करोगे, x माइनस 17 को इक्वल टू 0 और एक बार फिर दूसरे को x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू एक आ गई 17 और एक आ गई x इक्वल टू माइनस 18। अब कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा जी, 17 लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों लेंगे बेटा जी, रीजन नो, उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं। ठीक है जी, पॉजिटिव बोला तो एक नंबर क्या हो गया 17, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 17 और सेकंड वाला 17 प्लस 1 18, तो फर्स्ट नंबर बेटा जी 17 और नेक्स्ट क्या है 18। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, तो अब बेटा जी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, रोहन मदर, थर्ड पार्ट है ना, पहले लिख देते हैं। कहता रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर उससे कहता 26 ईयर बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनकी जो उसकी एज और उसकी मदर की एज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा जी 360। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हाँ रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, साथ में उसकी मदर की भी कर लेना। ठीक है जी, तो चेक करें, तो लेट कर लिया हमने प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। Hey there. Subscribe to my channel and also press this X bell ईयर का है जी प्रेजेंट एज, हमें नहीं ना पता, हमने X मान लिया। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, उन्होंने क्या बोला है बेटा जी, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन की मदर उससे, रोहन की एज प्लस 26 ईयर ओल्डर हैं, बड़े हैं। अब उन्होंने क्या बोला है उसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, पहले 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स नाउ, अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी बेटा जी, x प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, अब एज ऑफ रोहन मदर, अब प्रेजेंट एज रोहन की मदर की कितनी थी x प्लस 26, अब 3 साल बाद क्या होगी, तो इक्वेशन क्या बन गई x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एजेस, मतलब रोहन की एज और उसकी मदर की एज का दोनों का प्रोडक्ट कितना है, कितना दिया हुआ बेटा जी 360, मतलब रोहन की एज 3 साल बाद वाला बोला है कि जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना है 360। डन, यहां तक समझ आया। अब इसको करो अंदर मल्टीप्लाई, x को इन दोनों के साथ फिर 3 को इन दोनों के साथ, क्या बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर, फिर x को मैंने 29 के साथ किया 29x, फिर उसके बाद 3 को x के साथ किया 3x और 29 को 3 के साथ किया 87 इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर 32x, अब 360 में से ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 87 माइनस किए तो कितने हुए T3 है ना 273 इक्वल टू 0। डन। अब बेटा जी मल्टीप्लाई करें तो 273 प्लस या माइनस करें तो 32, बनाओ फैक्टर। ठीक है बेटा जी, अब मल्टीप्लाई करें कितना 273 प्लस या माइनस करें 32, तो बेटा जी एलसीएम लेके देखा तो कितना बन रहा है फैक्टर एक्स स्क्वायर, बेटा जी ध्यान दो कितना हो गया प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। 39 में से 7 गए 32 और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 273, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 39 और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 7 x प्लस 39। अब 7 को x से करूंगा 7x, 7 को 39 से करूंगा 273, डन इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन बन गई x माइनस 7, एक बन गया x प्लस 39, तो x इक्वल टू एक इसके इक्वल रख दिया 0 के और दूसरा क्या है x प्लस 39 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और इस तरफ x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 39, तो भाई कौन सी वाली एज होगी, माइनस में तो कभी एज होती नहीं है तो ये निगलेक्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 किसकी एज है रोहन की, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हुई 7 और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हुई, ये रोहन एज होगी 7 इयर्स और रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी बेटा जी 7 प्लस कितना है 26, कितना हो गया 33 इयर्स, 33 इयर्स की उनकी मदर की एज है। ठीक है, समझ आया, करो नोट। ठीक है बेटा जी, फोर्थ पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या कहा है जी, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कहता है एक ट्रेन चल रही है 480 किलोमीटर पर 480 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, दैट मींस कांस्टेंट स्पीड पे उसने डिस्टेंस कवर किया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर कहता उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, जो उसको टाइम लग रहा था उससे कहता वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब हमें क्या बताना है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है कितनी है। क्वेश्चन समझ आया, कहता टोटल 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही थी, तो कहता अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तो जो उसको टाइम लग रहा था पहले उससे उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस को, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब ध्यान दो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है ट्रेन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया हमें 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, कौन से वाला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, वेरी गुड। तो अब कहता है ट्रेन को टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी दी हुई है, x। डन यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस, अगर कहता स्पीड, ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे। आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब उन्होंने क्या बोला, अगर कहता स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो मतलब कम करने का मतलब माइनस कर दिया, ठीक है, कम कर दे तो उसको जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा था ये वाला, तो उससे कहता 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं किस डिस्टेंस को, 480 को। ध्यान दो बेटा जी, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम की, स्पीड इनटू टाइम, टाइम पहले क्या लग रहा था 480 अपॉन x, टाइम जी, कोई बात नहीं दोबारा सुनो। अगर कहता स्पीड क्या लग रही थी, पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड उन्होंने कहता 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, ठीक है। अब उसको टाइम पहले कितना लग रहा था, ये टाइम लग रहा था। अब उसको कहता जैसे स्पीड कम की तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, पहले टाइम इतना था उसमें 3 घंटे ज्यादा लग गए, प्लस कर दिया। तो स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। डिस्टेंस कितना था टोटल, 480। यहां तक समझ आया। अब उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो एक और मल्टीप्लाई, x इंटू 480, सॉरी 480 अपॉन x, फिर प्लस x को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, x को 3 के साथ भी 3x, फिर उसके बाद माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, फिर 8 को मैंने 3 के साथ भी किया, माइनस का 24 इक्वल टू 480। यहां तक पता लगा, ठीक है। x को मैंने इन दोनों के साथ, फिर माइनस 8 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब x से x कट गया तो 480 प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 3840 अपॉन x माइनस का 24 इक्वल टू 480। अब ध्यान दो बेटा जी, ये प्लस का 480 उस तरफ जाके मतलब कट गया। अब मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, फ्रैक्शन खत्म करनी थी बेटा जी, तो मैंने x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। डन, यहां तक पता लगा। अब बेटा जी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को फैक्टर निकाल दो, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो, तो हम कॉमन निकाल देते हैं, निकल रहेगा। कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख दो, बाहर कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब उसके बाद अब इसके फैक्टर बनाओ बेटा जी, 3 उस तरफ जाके 0, तो क्या बनेगा, क्या हो गया 40x प्लस का 32x माइनस 1280, तो x कॉमन, x माइनस 40 प्लस द 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो लास्ट इसमें फिर एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 32 और एक बन गया x माइनस 40, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 40, एक आ जाएगी माइनस का 32। अब कभी स्पीड माइनस में होती नहीं है तो ये कैंसल, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी बेटा जी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गई बेटा जी स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, समझ आया, करो नोट, तो करो, ठीक है। तो अब आप लोगों की बेटा जी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, फिर कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।